सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है जीएस मंत्रा पे। आज हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव वाइज हम लोग देखेंगे और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जो आने वाले एईडीओ और बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन में आप लोगों को फ़ायदा ये करेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कैसे क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। सबसे पहले इतिहास में हम लोग प्राचीन इतिहास को देखेंगे, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस को पुटअप किए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन इतिहास के पुरातात्विक स्थल कालीबंगा। कालीबंगन कहाँ पे है? तो कालीबंगन आप लोगों का राजस्थान में है। कहाँ पे है? कालीबंगन आप लोगों का राजस्थान में है। ठीक है। प्राचीन मानव के जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी से हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये नर्मदा घाटी से हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है तो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो ये पाषाणिक संस्कृति है। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्र के स्थल स्थित है तो ये भीमबेटका का गुफा। भीमबेटका का गुफा में भारत के जो शैल चित्रकला स्थल है ये भीमबेटका के गुफाओं में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम मनके के निर्माण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मनके के जो निर्माण है ये पाटन से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? पाटने से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। चिराद के पुरास्थल प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले? तो चिराद जो है बिहार के जो है नौपाषाणिक स्थल है, और ये चिराद जो था ये बिहार के सारण जिले में है। कहाँ पे है? सारण जिले में है, जहाँ पे जो है ये नौपाषाणिक स्थल है। किस जगह है बिहार में? ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कहलाता है, तो वो कहलाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जो कृषि का था वो प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब कि कृषि की शुरुआत हुई है, शुद्ध भाषा में बोले तो। दमदमा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? दमदमा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। दमदमा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? वो मेहरगढ़ से हुए हैं। जो भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, तो कैल्कोलिथिक युग ताम प्रासाणिक युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग ताम प्रासाणिक स्थल को कहा जाता है। तांबे की पहली बार प्रयोग किया गया था, तो तांबे का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था वो ताम पाषाणिक युग में किया गया था, जो तांबे का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 से 58 के बीच हुई थी। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, यानी कि प्राचीनतम चिन्हों के जो साक्ष्य हैं वो भीमबेटका के गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, जहाँ के शैल जो चित्रकारी है वो भीमबेटका की गुफा उसी लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मानव गतिविधियों की सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के कलानुक्रम। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो कलानुक्रम है, प्राग ऐतिहासिक काल के जो कलानुक्रम है, तो देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल है। तो ये जो है इसका कलानुक्रम, कभी कभी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस हम लोगों से पुटअप किए जाते हैं कि इसको क्रम में लगाइए। तो
4 ऑप्शन दे दिया जाता है, 5 ऑप्शन, उसी में से बना करके क्रोनोलॉजी में हम लोगों को लगाना पड़ता है। तो ये सबसे पहले पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। तो इसी क्रम में जो मानव की गतिविधियों के हिसाब से प्राग ऐतिहासिक काल को बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पाषाणिक स्थलों के भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। भारत का अगर मैप हम देखें तो सबसे अगर पश्चिम में पड़ेगा तो राजस्थान, गुजरात, ये सब सबसे पश्चिम में है। फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से सटा हुआ पूर्व की तरफ हम लोगों को चलना है। तो सबसे पहले मधबाधा, मदहदा मदहदा, फिर उसके बाद लेखरिया, फिर पैसरा, फिर बीरभानपुर। जो प्राचीनतम पुरास्थल थे वो कुछ पुरास्थल अफगानिस्तान में थे, कुछ पुरास्थल पाकिस्तान में थे, कुछ पुरास्थल भारत में थे। तो उसी हिसाब से इन स्थलों को बांटा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। प्राचीनतम जो अस्थाई प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये लहुरा देव से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये लहुरा देव से मिले हैं। ठीक है। मध्य प्रासादिक स्थलों में पूरा पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध है। तो पशुपालन के जो साक्ष्य है मध्य पाषाण काल में बागोर से है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये लेखनिया से मिलते हैं। ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, दोनों क्वेश्चन में हम लोगों को डिफरेंस आना चाहिए। पहले पूछा है क्या कि जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बागोर से मिले हैं। ठीक है। और जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ये लेखनिया से मिले हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का जो प्रारंभ जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मृत्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था तो ये गुंभ कराल से आया था। ठीक है। गुंभ कराल से आया था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो ये नवपाषाण में हुई थी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होगा कि सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों में अवशेष के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये बुर्ज होम और गुंभ कराल से मिले हैं। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल संबंधित है। ये संगन कल्लू से, संगन कल्लू से राग का टीला प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विंध्यन श्रेणी से मिले हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सबसे पहले मानव द्वारा प्रयुक्त जो अनाज था वो जौ था। जौ को यव भी कहा गया है। जौ को क्या कहा गया है? यव भी कहा जाता है, कहा गया है। वस्त्रों के खेती प्रारंभ कब किया गया था? तो वस्त्रों की खेती सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था वो भारत में किया गया था। कपास आएगा तभी वस्त्र का निर्माण हो पाएगा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो बृहद पाषाण कालों में मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में बृहद पाषाण स्थलों की पहचान की गई। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? ये दमदमा से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य स्तर के वह शिलाश्रय जहाँ पे मानव कंकाल मिले हैं वो लेखरिया से मिले। अगला क्वेश्चन, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पे है? तो वो भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका गुफा मैं आपको बता दूं कि भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक गुफाओं में से एक है। ये लगभग 30,000 साल पुरानी जो है
पेंटिंग यहाँ से पाई गई हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर बात करें तो ये भोपाल जिले के पास में रायसेन जिला मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। वहाँ पे ये गुफा पाई गई है। तो आगे चलते हैं। ताम्रपाषाणी स्थल नौदा टोली अवस्थित है। तो नौदा टोली भी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर। ओसीपी का गैरिक जो मृदभांड है, इसका नामकरण कहाँ पे हुआ? हस्तिनापुर में हुआ। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोगों मृतकों के शरीर को फर्श पर रख कर दफनाते थे। तो देखिए, महाराष्ट्र में जो दफनाते थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण की ओर उनका पैर रहता था और उत्तर की ओर सिर रहता था। कोपेनहेगन संग्रहालय, अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण कांस्य लौह युगीन त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। किसने किया था? ये थॉमसन ने किया था। भारत के पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली उत्खनन किया जाता था। तो ये उत्खनन किया गया था एच.डी. सांकलिया के द्वारा। ये उत्खनन किया गया था एच.डी. सांकलिया के द्वारा। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है शैल चित्रकारी के लिए। भीमबेटका की गुफा, जो अभी हम आप लोगों को बताया कि भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दमदमा नामक पुरा स्थल प्रसिद्ध है। तो ये मध्य पाषाणिक काल से संबंधित है। भीमबेटका पुरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोगों को हम बता दिए हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो मिट्टी के बर्तनों का पता नवपाषाण काल में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्व ऐतिहासिक स्थल में मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। तो कौन करता है? महगढ़ा। कौन करता है? महगढ़ा करता है। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग में किया जाने वाला माइक्रोलिथ थे। तो ये थे पत्थर के औजार। भारत के पुरातात्विक स्थल एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये हुनासागी है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। क्या है? सेल्ट है, नवपाषाण उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था, तो पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो हम आप लोग को बताया कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भीमबेटका की गुफा को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कभी हो सकता है कि पेपर में डायरेक्ट छप जाए। तो इस चीज़ को भी, कि जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। और इस चीज़ को आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पेपर से है वही चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। और सारी परीक्षा की तैयारी और सारे कंटेंट जो ऑथेंटिक होगा वही आप लोगों को दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता था पुरापाषाण काल। ठीक है। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण है। गर्त आवास का प्रमाण मतलब कि कहाँ पे लोग रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। तो ये बुर्ज होम, कहाँ पे रहते थे? बुर्ज होम। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान में कौन सा स्थित है? तो ये बलूचिस्तान स्थित है। ठीक है। पुरापाषाणी काल जो इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है।
इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरास्थल कोल्डिहवा स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक काल भारतीय स्थल होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ से पाई गई थी? तो ये हथनोरा से पाई गई थी। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए आया तो नेवासा जो है महाराष्ट्र में है, और ईसमपुर कर्नाटक में है, डिंडवाना जो है राजस्थान में है, और गुडियाम गुफा जो है तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से ये जो प्रागैतिहासिक काल का क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस ख़त्म है। बार बार इसको रिवाइज करिएगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चंस आपके एडीओ के पेपर में आ सकता है, तो इसको 15 मिनट के अंदर रिकैप मैंने आप लोगों को करा दिया है। और इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी रिकैप होगा जल्द से जल्द आपको प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे कि आपका कम समय में और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मिल पाए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो हम डालें तो आपको मिल जाए। और इसी तरीके से आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा। धन्यवाद।